फेसबुक पे एक पोस्ट देख रहा था। अक्सर एक लड़का है, यूरोप में होता है, जाता हूँ तो इसको मैं पहनता हूँ तो काफ़ी सेफ हो जाता हूँ। फिर वहाँ पे ऑफिस में जाके आप देखते हैं कि मैं उतार देता हूँ। तो ये जो ब्रेड है ना, इसको भी स्टार्ट किया हुआ है। तो इस ब्रेड की कीमत मैं आपको बताता चलूँ। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूँ वहीद मुन्ना। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के नाम से शुरू करते हैं आज के दिन का व्लॉग। इस वक्त तकरीबन सुबह के अल्हम्दुलिल्लाह 7:30 का टाइम है और मज़ेदार मौसम। तो मेरी मुलाकात होती है आपसे अपने ऑफिस में। हेलमेट में ये है कि सेफ्टी तो है, पर बालों की वाट लग जाती है यार। बालों का सारा स्टाइल ख़राब हो जाता है। अब ये जो बड़ा सा कोड है ना, ये मैंने सिर्फ रास्ते के लिए रखा है, यानी कि बहुत सेफ है, बहुत ज़बरदस्त। वैसे तो देख लो, आप चेक कर लो साइज़ वगैरह, लेकिन सफ़र के लिए, ट्रेवल के लिए कोड बेस्ट है बाइक के ऊपर, क्योंकि बहुत सेफ देते हैं आपको, ठंडी हवा से बचाते हैं, धूल मिट्टी से बचाते हैं, बेस्ट है। तो बालों की सिचुएशन चलो कुछ बेहतर है, गुजारा हो रहा है। तो बिस्मिल्लाह करते हैं और काम का आगाज़ करते हैं। तो इस वक्त जो है ना अपने घर में मौजूद हूँ। तो फाइनली अल्हम्दुलिल्लाह असर की नमाज की तरतीब हो चुकी है। तो भाई बिल्कुल जो है ना फ्रेश हो चुका हूँ, क्रीम श्रीम भी लगा दी, क्योंकि लोशन लगाना स्किन के लिए इन सर्दियों में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है यार। तो स्किन के लिए मैं एक जो है ना केयर का हनी लोशन छोटी सी एक बोतल लेकर आया हूँ, क्योंकि ड्राई स्किन सर्दियों में मज़ा नहीं करती। तो नमाज की तरतीब बनाते हैं, नमाज असर की। अब जो है असर की नमाज के बाद का टाइम है। तो मेरे हाथ में इस वक्त आप देख सकते हैं कोट। अच्छा, ये जो कोट है ना, ये मैं पहन के जाता हूँ, मतलब ट्रेवल कोट है। ट्रेवल कोट से मुराद ये है कि मैं ऑफिस जब जाता हूँ तो इसको मैं पहनता हूँ तो काफ़ी सेफ हो जाता हूँ। फिर वहाँ पे ऑफिस में जाके आप देखते हैं कि मैं उतार देता हूँ। लेकिन अब इसमें ये एक मसला है ना कि अगर मैं इसको धोता हूँ, ठीक है, तो फिर सूखने में 2-3 दिन लगेंगे, क्योंकि मेरे पास ड्राई मशीन नहीं है। सिंपल सी बात है, धूप तेज़ नहीं है। अब इसके ऊपर हल्की फुल्की अगर आप देखें तो ये हल्की फुल्की धूल मिट्टी लगी हुई है। अब आपके सामने मैं एक ऑप्शन रखता हूँ कि मैं अगर इसको धोता हूँ तो काफ़ी दिन लगेंगे सूखने में, ठीक है, और फिर मैं पहन के क्या जाऊँगा। आम जर्सियाँ तो ठीक है, मैं पहन के चले जाऊँगा, लेकिन रास्ते में धूल मिट्टी इतनी होती है कि जो है ना मतलब गंदा हो जाता है, फिर वहाँ पे अपने आप को फिर साफ़ करना पड़ता है। ये तो मैं इसलिए पहनता हूँ कि सर्दी से महफूज, धूल मिट्टी से महफूज। अब मेरे पास एक ऑप्शन है सिंपल, अगर आप में से कोई जो है ना देख रहे हैं जो समझते हैं इस चीज़ को, तो मेरे पास तो यही एक ऑप्शन है कि मैं गीला कपड़ा लूँ और इसके ऊपर ऊपर मारना शुरू कर दूँ जहाँ पे धूल मिट्टी है। वैसे हाथ से भी हट रही है, लेकिन गीले कपड़े से ये ना कि बिल्कुल साफ़ हो जाएगी, ये शक्कर है बिल्कुल साफ़ हो जाएगी। तो मेरे पास ऑप्शन ये है कि मैं इसके ऊपर गीला कपड़ा मारूँ और जहाँ जहाँ पे धूल मिट्टी मौजूद है उसको मैं साफ़ कर दूँ। तो मेरे पास ये कपड़ा, इसको थोड़ा सा मैंने गीला कर लिया है। तो फाइनली जो है मैं ये गीला कपड़ा जो था ना, मैंने इस पर मार लिया है। तो अब ये बिल्कुल फ्रेश हो गया है, क्योंकि मुझे पता है अब मैं इसको धोऊंगा तो ज़ाहिर है 2-3 दिन तो लगेंगे इसको सूखने में, क्योंकि धूप की इतनी ताकत नहीं है। तो मैंने गीला कपड़ा इस पर मार लिया है। तो भाई ये एक जुगाड़ था जो मैंने आपके साथ शेयर किया। मगरिब की अजान हो रही है, तो मगरिब की नमाज की तरतीब बनाते हैं, फिर मज़ीद व्लॉग थोड़ा और खींचते हैं। तो अभी हमारे मोहल्ले में अजान शुरू हो चुकी है, मतलब होने वाली है। ये आवाज़ है। कैसे भाई आपके बेस से दाम वाला ब्रेड पका रहा देना यो दर्जन गई आ चुका एक दर्जन हाँ एक को मुखामुख करती है। हाँ जी, साफ साफ डाल क्या 8 9 10 11 12 सल्ली पर। अल्हम्दुलिल्लाह। तो इस वक्त मैं अंडे लेकर आ चुका हूँ। अच्छा, अब मैं कुछ देर पहले फेसबुक पे एक पोस्ट देख रहा था। अक्सर एक लड़का है, यूरोप में होता है,
वो बता रहा था कि यूरोप में 5 समथिंग के जो ना 5 समथिंग के जो ना अंडे मिलते हैं, यानी कि पाकिस्तानी 1500 1800 1600 के दरमियान उनकी कीमत है। और कितने दर्जन बता रहा था? 5 दर्जन, 5 समथिंग के 5 दर्जन अंडों की कीमत बता रहा था। तो ये भी कह रहा था कि सर्दी आती है ना तो अंडे जो है ना सस्ते हो जाते हैं, और जब पाकिस्तान में सर्दी आती है तो अंडे मतलब महंगे हो जाते हैं। तो फिर कहते हैं कि हमारे पे जुल्म हो रहा है ये वो। तो वो यूरोप की बात कर, उस लड़के को मैंने फॉलो तो नहीं किया, लेकिन ये कि अक्सर की अपडेट वगैरह चेक करता रहता हूँ। वो काफ़ी रेट वगैरह मेंशन करता रहता है, वहाँ की जो है ना लाइफ स्टाइल को मेंशन करता रहता है। बाकी मैं अपने व्लॉग के अंदर रेटों को इसलिए मेंशन करता रहता हूँ ताकि जो इंडिया से या कहीं दूसरे कंट्री से देख रहे हो तो उनको समझ आए कि क्या हो रहा है यहाँ पर, क्या रेट चल रहे हैं चीज़ों के। तो इसलिए मैं यहाँ पे हर चीज़ जो है ना रेट के साथ मेंशन करते रहता हूँ ताकि ताज़ा फ्रेश अपडेट भी मिलती रहे। फ्रिज के अंदर इस वक्त मेरा मोबाइल मौजूद है, तो फिलहाल ये अपडेट थी। पिछले कुछ दिनों से जो है रोटी जो है इसको थोड़ा सा ब्रेक दिया हुआ है, तो ये जो ब्रेड है ना इसको भी स्टार्ट किया हुआ है। तो इस ब्रेड की कीमत मैं आपको बताता चलूँ 110 रुपये। इस ब्रेड की कीमत 110 रुपये। तो इसके 1-2 टोस्ट खा लेते हैं तो बंदा फुल हो जाता है। ठीक है, तो वज़न को कम करने के लिए कुछ ना कुछ कर रहे हैं। गर्म पानी का इस्तेमाल लाजमी किया हुआ है। थर्मोस भर के रखा होता है, ठीक है, उसमें से गर्म पानी पीता रहता हूँ। ठंडा पानी तो इस सीज़न में मैंने अल्हम्दुलिल्लाह पीना ही नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह। इस वक्त तकरीबन ठीक 7 बज चुके हैं, तो इसका मतलब ये है कि इशा की नमाज की तरतीब बनानी है। फिक्स 7 बजे इशा की नमाज है। अभी मैं अपने स्टोर के पास हूँ, यहाँ पे सिलेंडर मौजूद है, तो 1 कप चाय और 2 अंडे जो है ना उबालता हूँ, फिर इसको सोने से पहले खाता हूँ, क्योंकि सर्दी बम्बू किस्म की बम्बू। हम लोग का ये जो कोटा है ना, जिसको मतलब कमरा है, ये बहुत गर्म होता है। यहाँ पे सिलेंडर मौजूद है, तो 2 अंडे जो है ना मैंने इस कंडोल में रख लिए। चाय में इतना ज़्यादा टाइम नहीं लगता, लेकिन ये जो अंडे उबालने का सीन है ना, ये थोड़ा सा ख़तरनाक है। नमक डालना चाहिए जब आप अंडे उबालने लगो, तो थोड़ा सा नमक डाल दो, तो उससे अंडे को बॉयल करने में मदद मिलती है। अच्छा, प्याज का मौसम है ना, तो प्याज जो है ना टोकरी में पड़े पड़े जो है ना प्याज उगना शुरू हो जाता है। इतना मतलब मौसम का जोर होता है। ये देखें, ये अब ये टोकरी है ना, प्याज आलू की टोकरी है, इसमें पड़े पड़े जो है ना ये देखें प्याज क्या नाम है उगना शुरू हो गया। चाय के लिए मैंने ये वाला बर्तन लिया है, ये इसके अंदर मैंने सारा मटेरियल वगैरह डाल दिया है। मैंने इसके अंदर सिर्फ दूध डाला 1 कप, और 1 से 1.5 कप पत्ती डाल दिए, चीनी डाल दिए। तो बस इसको भाप दे देंगे। पत्ती ने रंग छोड़ना शुरू कर दिए है, अभी तो फ़िलहाल सफ़ेद है बिल्कुल, लेकिन जब पत्ती डालेंगे, मतलब डाल दिए, तो जब भाप आएगा ना, तो ज़ाहिर है फिर चाय का अपना रंग निकल के सामने आएगा, और फिर हम बोलेंगे कड़क चाप। रात का तकरीबन जो है ना 8:25 का टाइम है। अब इस जो है ना कपड़े की थैली में पता है क्या है, मैं बताता हूँ। बड़े ख़ास चीज़ है, बड़ी ख़ास। ये देखो, ये है जनाब इलायची। तो इसके तकरीबन जो है ना 2-3 दाने मैं डालूँगा, और इसको ना आपने पता क्या करना है, तोड़ के डालना है। इसको तोड़ के डाल देना है बस, ताकि इसके दाने वगैरह बाहर आज़ाद हो जाए। बिस्मिल्लाह। कराची में जो है ना हमारे पड़ोसी होते थे पिंडी के, वो लोग क्या नाम है नमक की चाय पीते थे। तो जो मेरा बड़ा भाई है ना, जो मेरे से थोड़ा सा बड़ा है, मतलब 2-3 साल, तो वो जो जवान का बच्चा कप खाली लेके जाता था और पड़ोसियों के पास, बल्कि भरा हुआ कप लेके जाता, बोलता था ये चाय लो, मुझे नमकीन चाय दो। तो वो बड़ा शौक से पीता था नमकीन चाय, उसको बड़ी पसंद थी। अभी का पता नहीं है, लेकिन उस टाइम पे नमकीन चाय का बड़ा शौकीन था। तकरीबन चाय जब तक तैयार होगी, तो मैं चाहता हूँ कि आज का जो व्लॉग इसको यहीं पे क्लोज़ कर देता हूँ। अगर आप फिर भी सपोर्ट करना चाहते हैं, तो ये जो लाइक का बटन आ रहा है ना वीडियो के नीचे, इसको दबा दें, प्रेस कर दें। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें। जब तक चाय तैयार होती है, तो बस मैं व्लॉग को भी इसके बाद एडिट करूँगा, चाय पीते हुए व्लॉग को एडिट करूँगा। तो मेरी मुलाकात होती है आपसे कल, यानी कि नेक्स्ट व्लॉग में। जब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अस्सलाम वालेकुम।